हेलो गाइस, इन्वेंट्री एरा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टोन एज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, यानी पाषाण युग की इतिहास के बारे में। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के तौर पर पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसके 3 चरण माने जाते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ 26 लाख साल पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। परंतु आज हम सिर्फ पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एरा के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टोन टूल्स की प्रमुख भूमिका रहेगी। आपको बता दें कि जिस काल में स्टोन टूल्स का आविष्कार हुआ उसे पैलियोलिथिक एरा कहते हैं। पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एरा। भारत में इसके अवशेष सोहन बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाशय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। विशिष्ट उपकरण हैंड-एक्स यानी कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैप्टर आदि पाए गए। संभवतः 5 लाख वर्ष पूर्व द्वितीय हिमयुग के आरंभ काल में भारत में मानव अस्तित्व आया। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली, जानकारी के अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। स्टोन टूल्स या पत्थर के उपकरणों का आविष्कार 26 लाख साल मसीह युग से पहले हुआ था। यह आविष्कार मानव जाति के आविष्कारों का उपशिक्षक है। यह मानव जाति का सबसे पहला आविष्कार है जो चकमक पत्थरों से निर्मित था, जिसे आदि मानव द्वारा उसके वास्तविक रूप में खोजा गया था और इन पत्थरों को उनके द्वारा उनकी ज़रूरतों के अनुसार बाद में पैना करने की प्रक्रिया में लाया गया। इस अभ्यास को मानव जाति के उस समय में ले जाएं जब हम नए आविष्कार को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे सक्रिय हो रहे थे। तब हमारे सामने स्टोन टूल्स की खोज के दौरान 1969 के दशक में केन्या में पाए गए उन पत्थर के उपकरणों की खोज का किस्सा समक्ष आया, जिन्हें 26 लाख साल पुराना पाया गया। पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण अपने साइज और अपीयरेंस में भिन्न होते थे, जिन्हें कोर, फ्लैग एवं ब्लेड टूल्स के नाम से जाना जाता है। कोर टूल्स या मुख्य उपकरण सबसे विशालतम एवं प्राचीन है। कोर टूल्स को बड़े पत्थरों से काटकर और आकार देकर बनाया गया था। वे आमतौर पर तेज किनारों के साथ नाशपाती के आकार के होते थे, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ जो हाथ में पकड़ी जाती थीं। इन्हें पेड़ों को काटने, धरती को खोदने एवं आकार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से कुछ साउथ इंडिया में पाए गए। समय के साथ कोर टूल्स को अधिक धारदार एवं पतला विकसित किया गया, जो कि और भी उपयोगी था। फ्लैग टूल्स या परतदार उपकरण पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने उपकरण थे, जिन्हें जानवरों के मांस एवं त्वचा को काटने के लिए क्लीवर और चॉपर के रूप में उपयोग किया जाता था। ब्लेड टूल्स को लॉन्गेस्ट पॉसिबल फ्लैग के कोर से डिटैच करके बनाया जाता था और फिर बेहद सावधानी से उसके एजेस को बनाया जाता था, ताकि उसे ठीक वैसे ही शेप और कटिंग एज प्रोवाइड किया जा सके जैसे कि आवश्यक हो। ब्लेड टूल्स के लॉन्ग शार्प एजेस ब्लेड उन्हें अधिकतम उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाते थे। बाद में खासतौर पर पाषाण युग के आखिरी 10,000 सालों में पत्थर की कलाकृतियों को अन्य तकनीकों के जरिए बनाया जाता था, जिसमें पैकिंग, ग्राइंडिंग, सॉइंग और बोरिंग जैसे प्रोसेसेस को हमारी कार्यशैली में लाया गया। स्टोन टूल्स के विकास से आदि मानव के उन कार्यों को पूर्ण करना सरल हो गया जो उनके लिए या तो नामुमकिन थे या बहुत ही निपुणता से पूर्ण होते थे। इन उपकरणों की सहायता से जानवरों की स्किनिंग और डिफ्लेशिंग होती थी और फिर मीट को स्टोन कटर, क्लीवर और चॉपर की सहायता से विभाजित किया जाता था। कपड़ों को जानवरों की खाल से बनाया जाता था,
फिर उन्हें स्टोन स्क्रैपर से साफ किया जाता था और बाद में छेदों की सहायता से सीला जाता था। भालों की सहायता से शिकार करना और भी कुशल हो गया और पाषाण युग की सहायता से आदि मानव अपने लिए आश्रय बनाकर भौतिक दुनिया को अपने पसंद का आकार प्रदान कर सके। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।